Good evening, my dear friends, my dear students. This is Ankit Kumar. So let's start a new class regarding basic concept for geography in a very good channel Self Study for UPSC. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था समर सॉलिसिड, विंटर सॉलिसिड, द टिल्टेशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशन एंड एसोसिएटेड फिनोमेना. तो जो बच्चे इस लेक्चर को पहली बार सुन रहे हैं, पुराना लेक्चर जरूर देखें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. तो बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन में आपको इंडेक्स में बता चुका हूं क्या क्या कराएंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पीटी, एसएससी, पीसीएस हर एग्जाम के अंदर बहुत मायने रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. तो आज हम बात करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. कहने के लिए टॉपिक बड़ा ही आसान है, लेकिन इस टॉपिक को जब हम करने के लिए जाते हैं देन दिस टॉपिक इज नॉट दैट मच इजी. तो बहुत लोगों को बहुत मुश्किल होती है कुछ बेसिक सवालों को सॉल्व करने में. तो सबसे पहले हम देखते हैं, पास्ट में जाते हैं, हु प्रोपाउंडेड दिस कॉन्सेप्ट. तो आप बच्चे जो ज्योग्राफी ऑप्शन के हैं, इस चीज को हमेशा याद रखें दैट इरेटोस्थीन्स, किसका नाम याद रखोगे आप बच्चे? इरेटोस्थीन्स. तो इरेटोस्थीन्स ने पहली बार एक कॉन्सेप्ट दिया रिगार्डिंग द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो दो बातें याद रखनी है, दो बंदे हैं, वन इज इरेटोस्थीन, सेकंड बंदे का नाम है हिपार्कस. तो हिपार्कस वो आदमी था जिसने इसको यूज किया, और इरेटोस्थीन वो आदमी था हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ज्योग्राफी, 3rd सेंचुरी बीसी, एंड फर्स्ट टाइम ही यूज द टर्म लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो इरेटोस्थीन ने कॉन्सेप्ट दिया और हिपार्कस ने इसको यूज किया इन द 2nd सेंचुरी बीसी. तो पहला तो हो गया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हु गेव द कॉन्सेप्ट. अब थोड़ा सा अंतर देखते हैं. तो देखो, ये अर्थ होती है, एवरीवन प्लीज एनालाइज इन अ गुड मैनर. दिस इज अर्थ. अर्थ के बीच से जो जाता है उसे बोलते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री पर. एंड देन देयर आर सो मेनी पैरेलल लाइंस जो ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती हैं, इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड. तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ बहुत अच्छी, शायद आप बच्चों को बहुत अच्छा लगे. कभी कभी पूछ लेते हैं विच इज अ लैटिट्यूडनल रिवर एंड विच इज अ लॉन्गिट्यूडनल रिवर. तो अगर रिवर देखो ऐसे बह रही है गंगा की तरह, तो ये रिवर मैक्सिमम लॉन्गिट्यूड को काटेगी. तो गंगा इज अ लॉन्गिट्यूडनल रिवर. ब्रह्मपुत्र इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल रिवर. लेकिन ये नाइल रिवर बह रही है अफ्रीका में. कौन सी रिवर? नाइल, नॉर्थ टू साउथ. तो ये मैक्सिमम लैटिट्यूड को काटेगी. तो दिस रिवर इज नोन एज लैटिट्यूडनल रिवर. तो इस रिवर को लॉन्गिट्यूडनल रिवर बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र गंगा. और नाइल रिवर को हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूडनल रिवर. उम्मीद करता हूं सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा. तो ये जो मैं लिख रहा हूं इसको आप देखते जाएं, समझते जाएं. तो पहला पार्ट खत्म हो जाता है आपका, दैट इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इरेटोस्थीन्स एज वेल एज हिपार्कस. अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस क्या है? हम सबको पता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड नॉर्थ और साउथ. तो हम सबको पता है कि लैटिट्यूड जो रन करते हैं दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो एक बात आप सब बच्चे ध्यान रखना, वेस्ट टू ईस्ट नहीं होता, ये क्या से करता है? ईस्ट टू वेस्ट. इसलिए जापान में, जापान JAPAN, जापान में पहले सन राइज होता है. तो हमारे लैटिट्यूड रन करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, इसलिए जापान में पहले क्या होगा? दिन, और यूएसए में खत्म होगा. और लॉन्गिट्यूड रन करते हैं साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे तक. लैटिट्यूडनल लाइन 180 लाइंस होती है, 90 + 90 + 1 इक्वेटर, इसलिए 181 लाइंस होती हैं. और लॉन्गिट्यूड 360 डिग्री लाइन होती है. जो लैटिट्यूड है लार्जेस्ट वो किस पे पड़ता है? इक्वेटर पर. और इक्वेटर ही नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर को काटता है. इसका मतलब जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड लाइन है, ऊपर देखो जो मैंने डायग्राम बनाया था, वो इक्वेटर. और जैसे हम इसके ऊपर और नीचे जाएंगे, ये जो ओवरऑल लैटिट्यूड है वो छोटे होते चले जाएंगे. देन लॉन्गिट्यूड, जो सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड है उसे पैराइम मेरिडाइन बोलते हैं, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम लाइन भी बोलते हैं, GMT. तो लॉन्गिट्यूड जो होता है उसे हम प्राइम मेरिडाइन बोलते हैं. और ये सिर्फ पानी में से गुजरता है. क्यों? अगर ये लैंड के ऊपर से गुजरा, तो सपोज इट इज जापान, और जापान के ऊपर से लाइन जा रही है, तो क्या होगा? जापान के लोग ही कंफ्यूज हो जाएंगे. ईस्ट वालों के लिए दिन कुछ और होगा और वेस्ट वालों के लिए दिन कुछ और होगा. इसलिए हमेशा याद रखिएगा, ग्रीनविच लाइन और ग्रीनविच मेरिडियन लाइन किसके ऊपर से होकर गुजरती है? दैट इज ओवर द वाटर. तो ये लाइन हमेशा वाटर के ऊपर से ही गुजरेगी. वाटर के अलावा इस लाइन का कोई भी आपस में लेना देना नहीं होता है. तो इस लेक्चर को पूरा सुनिएगा, बिकॉज आगे हम पीटी के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट बताएंगे, ये भी पीटी के पॉइंट हैं. लैटिट्यूड हमेशा पैरेलल होते हैं, दे नेवर मीट विद ईच अदर. लेकिन लॉन्गिट्यूड इज नॉट पैरेलल एंड दे आर ऑलवेज मीटिंग एट पोल्स.
तो जितनी भी लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं वो आपस में पोल से मिल जाती हैं इस तरीके से, अगर आप देख रहे हो खरबूजे की तरह, यस और नो। लेकिन जो पैरेलल होती हैं लैटिट्यूड वो कभी भी आपस में मिलती नहीं है। तो दिस इज सम ऑफ द कंसेप्ट यू पीपल शुड अंडरस्टैंड। क्लियर? नाउ कुछ फैक्ट पर आते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के कुछ फैक्ट्स की बात हम यहां पर करेंगे। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर डिनोमिनेटेड इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो हमेशा याद रखिएगा 8 डिग्री लैटिट्यूड और 8 डिग्री लॉन्गिट्यूड में ऑलमोस्ट डिस्टेंस क्या होता है? सेम। तो 1 डिग्री लैटिट्यूड और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में आपका डिग्री, मिनट और सेकंड क्या होते हैं? सेम। इक्वेटर 13 कंट्रीज से पास करता है। इक्वेटर कितनी कंट्री से पास करता है? 13। इसका मैंने कोड बनाया है। साउथ अमेरिका में कोड याद रखिएगा ECB। ECB का मतलब होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो यहां पर E का मतलब है इक्वेडोर, C का मतलब है कोलंबिया और B का मतलब है ब्राजील। अपना एटलस खोल लीजिए, आराम से देखिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है पीटी का, यूपीएससी और बाकी स्टेट PCS और SSC का, कि साउथ अमेरिका में इक्वेटर किस कंट्री से जाता है? कोड है ECB। मेरे साथ बोलो ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। E फॉर इक्वेडोर, C फॉर कोलंबिया एंड B फॉर ब्राजील। क्लियर? देन अफ्रीका, अफ्रीका को कोड बड़ा सिंपल है, GCC UKS। GCC मतलब पता है आप सबको है, कॉमन दिमाग में होता है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तो मैंने कोड बना दिया GCC UKS, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा आइलैंड कंट्री पड़ता है, इसका नाम है साउथ टोम एंड प्रिंसिपी, STP। तो ये अलग से याद रखना, साउथ टोम एंड प्रिंसिपी। फिर गिबॉन, C फॉर कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंदर C फॉर ओनली कॉन्गो, U फॉर युगांडा, K फॉर केनिया, S फॉर सोमालिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, साउथ टोम एंड प्रिंसिपी, G फॉर गैबोन, सिंपल C फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सिंपल C कॉन्गो, U फॉर युगांडा, K फॉर केनिया एंड S फॉर सोमालिया। ऑल दिस कंट्रीज इन अफ्रीका पासिंग थ्रू इक्वेटर। एशिया में 3 कंट्री हैं, ये सब आपके हैं वेस्ट टू ईस्ट, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबाती आइलैंड। तो दीज आर वेरी स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हाउ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आर डिटरमाइनिंग द डेट एंड द टाइम। तब तक के लिए इस स्मॉल सेक्शन को रिवाइज कीजिए। अगले वीडियो में तुरंत मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। अगर आपको कोई और टॉपिक मुझसे पढ़ना हो इसी तरह से, जिसमें मैं आपको कोड्स दे सकूं, तो आप कैप्शन बॉक्स में नीचे जरूर लिखिए विच टॉपिक यू वांट टू स्टडी एंड लर्न फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।